Warm welcome, Asthai Agneshbhai Beda. Name of the book, The Mountain is You. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। माई सेल्फ आस्था बेड़ा। आई वुड लाइक टू बुक रिव्यू द माउंटेन इज यू। द बुक इज दिस एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज ब्रियाना वियस्ट। अब ये ऑथर थे, उनको पहले जर्नलिज्म का शौक था, तो उन्होंने अपनी स्कूल में ये पब्लिशिंग हाउस के लिए और जर्नलिज्म के लिए कोर्स लिया था। तो उस कोर्स के अंदर उनको ये पता चला कि मैं एडिटर तो बनना ही चाहती हूँ, पर उसके साथ साथ मुझे ये राइटिंग का भी शौक है, मेरे पास ये एक स्ट्रेंथ है कि मैं राइटिंग भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने अपनी बुक की जर्नी इधर से शुरू की थी, और ये जो बुक है वो 2020 में पब्लिश हुई थी, और इसकी ओवर 3 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई है, और इसका ट्रांसलेशन भी 25+ लैंग्वेजेस में हुआ है। और इनकी एक और बुक भी है 101 Essays That Will Change the Way You Think। ये भी एक इनकी बेस्ट सेलिंग बुक थी, और ये ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स के जेनर में राइटिंग करती है। अब द माउंटेन इज यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तुम्हें कोई और चीज़ नहीं पीछे खींच रही है, तुम खुद ही अपने आप को पीछे रोक रहे हो। तो अब इसमें लिखा है सेल्फ सबोटेज ट्रांसफॉर्मिंग दिस जर्नी इनटू सेल्फ मास्टरी। इसका मतलब है कि आप किस तरीके से खुद को ऐसे रोके बिना अपने आप से ही अपनी जिंदगी को कैसे आगे ले जा सकते हैं। सेल्फ सबोटेज यानी हम हमारे जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है उसको खुद क्रिएट करते हैं, और जो गोल्स होते हैं हमारे, या तो हम सक्सेस के लिए जो भी हमने क्राइटेरिया रखा है उसके अलावा हम कहीं और भटक जाते हैं। तो बेसिकली सेल्फ सबोटेज यानी यही होता है। अब जैसे हम प्रोफेशनल सक्सेसफुल लाइफ की बात करें, तो उसके अंदर हमें कभी कभी लगता है कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, या तो ये डिसीजन मैं लेना नहीं चाहती थी, या हम कुछ अपने आप से करने के लिए डरते हैं आगे। पर हमें कभी ये डरना नहीं चाहिए, हमें ये प्रोसेस में अपने आप ही इस प्रोसेस को चलने देना चाहिए, और हम पे खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मैंने की है तो ये ठीक ही जाएगी इस तरीके से। और हम जो हमारे आइडियाज़ और चॉइसेस होते हैं उसको कभी कभी दबा देते हैं एकदम, कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, या तो मैं बहुत ज़्यादा हम डर जाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, और इससे क्या होता है कि जो रियल इश्यू है वो बाहर आ ही नहीं पाता हमारा, और वो हमारे अंदर ही दब जाता है। तो ये ऐसा होता है कि हमें कभी लगता है तो हम बैंडेज लगाते हैं, पर उसको उससे पहले ही उखाड़ देते हैं कि लगने से पहले ही बैंडेज उखाड़ दी तो उससे उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अब हाउ टू गेट आउट ऑफ डिनायल, तो हम खुद को इतना ज़्यादा प्रेशर में डाल देते हैं कि हम पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं खुद की। फिर हम ये थिंक करते हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ सही चल ही नहीं रहा है, हम तो ये इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी सब गलत ही हुआ है। पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी डिजर्व करते हैं हमारी लाइफ में उसके लिए हम अपना खुद का ही स्टैंड लेंगे, और हम कभी भी अपनी लाइफ में खुद के लिए जो अच्छा है उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, उसके साथ ही चलते रहेंगे, और इससे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारी लाइफ में नहीं आएंगे। और इसमें एक लाइन है, द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव इज टू नो लॉन्गर एक्सेप्ट अ लाइफ यू आर अनहैप्पी विथ। यानी तुम जिस चीज़ से खुश नहीं हो वो तुम अपनी ज़िंदगी में रहने ही नहीं दोगे। अब इसमें एक एक्टिविटी बहुत अच्छी दी गई है, हमें कैसे पता चले कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए या हम किस चीज़ के लिए हमारा गोल क्या है। तो हम एक पेपर और पेन लेंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे हम कौन सी चीज़ों से खुश नहीं है और कौन सी चीज़ों से हम खुश हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, और जो चीज़ों से हम खुश नहीं है वो हम करेंगे ही नहीं। फिर it is okay if you are at the foot of your mountain and have failed every time you try to overcome it। यानी तुम कितनी भी बार पहाड़ चढ़ लो पर तुम नीचे ही फेल हो जा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम ट्राई तो करो एटलीस्ट कि तुम चढ़ने की ट्राई कर रहे हो, और तुम जितनी बार फेल होगे तुम्हारे साथ वो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, और उससे से आप सीखोगे आगे जाके कि किस तरीके से हम और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते लाइफ में। सेल्फ सैबोटेज है वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आ जाता, अगर हम स्किल से ठीक से उसको संभालेंगे तो उसका मतलब है कि वो बिहेवियर हमारा चला जाएगा। और अब इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो हमें हमारे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमारे गोल से दूर लेके जा रही है, तो हम उस चीज़ को ही नहीं रखेंगे हमारी लाइफ में। फिर एक चीज़ है परफेक्शनलिज्म। तो परफेक्शनलिज्म यानी
कोई इंसान होता है उनको ऐसा होता है कि नहीं ये चीज़ एकदम परफेक्ट ही होनी चाहिए मेरी लाइफ में, ये तो इधर से उधर थोड़ा भी नहीं चलेगा या एकदम ही परफेक्ट होनी चाहिए। पर हम इसमें ये भूल जाते हैं कि जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो और अपने आप ही वो ठीक चीज़ हो जाएगी। और फिर वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम लोग ये करते हैं कि उस चीज़ के पीछे इतना भागते हैं हम कि वो फिर उल्टा बिगड़ जाती है और ज़्यादा। फिर अनहेल्दी हैबिट्स आती है लाइफ में। तो अनहेल्दी हैबिट्स, अगर हमको कभी गुस्सा आ गया या हम बहुत ज़्यादा दुखी है तो हम लोग कुछ भी खाने लगते हैं या कोई ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स होती है हमारी लाइफ में, तो उसके लिए भी इसमें से एक बुक में से पावर ऑफ हैबिट करके एक बुक है जिसमें से लिया गया है इसके अंदर एक वर्ड्स कि आप जब लाइफ में 21 डेज तक कोई भी हैबिट कंटिन्यू करते हो तो आपको वो हैबिट अपना लेते हो आप। और अगर आपको कोई अनहेल्दी हैबिट को बंद करना है तब 21 डेज तक वो हैबिट नहीं करोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में से चली जाएगी। इसमें एक एग्जांपल है माइस का। तो वो लोग एक माउस को एक बंद कमरे में रख देते हैं, तो उस डब्बे के अंदर एक ही पैटर्न से उसको जाने दिया जाता है उसके खाने तक, तो वो वही पैटर्न से 21 डेज तक जाता है। फिर 21 डेज के बाद उसकी पैटर्न चेंज की जाती है, तो वो पैटर्न, वो माउस पूरा उस पैटर्न में जा ही नहीं पाता है क्योंकि वो 21 डेज से वही पैटर्न में जाया था। तो इससे ये पता चलता है कि हम हमारी हैबिट्स को चेंज भी कर सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं हैबिट्स को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये साइकिल में फंस चुके हैं? तो या तो आप ये चीज़ से ज़्यादा अवेयर हो कि मुझे ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए वो तो पता ही नहीं है हमें। फिर हम ज़्यादा टाइम इसमें लगा देते लोगों को इम्प्रेस करने में कि हाँ मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत खुश हुई है। उसकी वजह हमें ये करना चाहिए कि जो लोग हमें जिस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के साथ हम ज़्यादा समय बिताएं हमारा, और दूसरों को कन्विंस करने में रहते हैं कि हाँ ये तो मेरी लाइफ एकदम अच्छी है, पर उसकी जगह अपनी लाइफ पे फोकस करो, दूसरों को कन्विंस मत करो कि हाँ मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हम हमारे गोल्स के पीछे ब्लाइंडली चले जाते हैं कि हाँ बस ये गोल सेट कर दिया और बस ऐसे ही ब्लाइंडली जा रहे हो, उसकी जगह उसके लिए तुम्हें जो स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स लो। और तुम ये तो रियलाइज ही नहीं करते हो कि अभी तक मैं मेरी ज़िंदगी में कितना आगे आ चुकी हूँ, कि जो भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी उसको पार करके हम आगे जा चुके हैं। तो वो खुद को भी अप्रिशिएट करो अपनी ज़िंदगी में। और हमारे जो एक्सपीरियंसेस है और हमारे जो एक्सप्रेशंस है उसको बाहर आने दो हमेशा, क्योंकि अगर हम एक्सप्रेशंस को हमारे बाहर नहीं आने देंगे तो वो फिर हमारे बॉडी के अंदर ही दब जाएंगे और फिर वो उस तरीके से निकलेंगे कि जिस तरीके से उनको ना निकलना चाहिए, या तो किसी पे गुस्सा करके या खुद पे गुस्सा करके उस तरीके से वो एक्सप्रेशंस निकलते हैं। और जब भी हमारी इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होती है वो हमेशा हमें कभी ना कभी बोलती रहती है। हमें ये बोला जाता है कि हमारे इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो इंटरनल गाइडेंस सिस्टम है उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट करके है जिसको हम सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। तो हमारा बॉडी है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से भी पहले रिएक्ट करता है, जिससे हमारे इंस्टिंक्ट्स आते हैं। और ये इंस्टिंक्ट्स हमें कभी लगता है कि पता है ये तो मैंने सोचा था कि हाँ ऐसा होगा ही, ये मुझे इंस्टिंक्ट पहले ही आ चुका था, तो वो हमारी बॉडी ही हमको बोल रही होती है कि इस तरीके से ये सही है ये चीज़ हमारे लिए। और एक वेगस नर्व करके होती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स के अंदर, जो हमारे हेड में होती है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस का काम करती है हमारे बॉडी से। और हमारा जो ब्रेन है उसको उसी तरीके से बनाया गया है कि हम ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है। हम बस ये सोचते हैं कि हाँ इतना तो हो गया ना, कोई बात नहीं, अब बस नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो हमारा ब्रेन हमको रोक के रखता है। हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है, हमको पता है कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, पर हम बस छोड़ देते कि नहीं करना है, बस इतना तो हो गया। और जो पास्ट है हमारा उसको हमें रिलीज कर देना चाहिए कि पास्ट में जो भी कुछ हो चुका है उसको बदल दो, या तो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको बदल नहीं सकते अब, तो बस उसको जाने देना चाहिए और आगे ज़िंदगी में हमेशा बढ़ना चाहिए। अब ये हम जाने कैसे दें? तो ये तुरंत रातों रात बोल के कि चलो बस जाने दो, ऐसे तो नहीं चला जाएगा। हम जितना हमारे ब्रेन को बोलेंगे कि उसको जाने दो, लेट इट गो, उतना ही ज़्यादा वो हमारे उस चीज़ को पकड़ के रखेगा, क्योंकि उसी तरीके से हमारे ब्रेन को डिज़ाइन किया जा चुका है। और अब आपको मूव ऑन होना है तो इसके लिए स्टेप वाइज ही होता है, स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन होना पड़ता है। पहले उन सारे इमोशंस को बाहर आने देना पड़ता है ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, और उस फ्रेश स्टार्ट से फिर हम जो भी हमारा गोल है वो हमको आराम से गोल ओरिएंटेड पूरा प्लानिंग करके फिर उसके हिसाब से करना चाहिए। नाउ वैलिडेट योर फीलिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फीलिंग्स को वैलिडेट कर लो, कोई भी कुछ आके हमसे बोल रहा है उसको हाँ बोल दो कि हाँ यही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी फीलिंग्स है वो उसका हम जो भी आउटकम आ रहा है, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसका खुद ही
हमें अपने पे ही वो लेना चाहिए कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है। इस आउटकम को किसी और पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये उसकी वजह से हो रहा है या तो ये ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम इस वजह से मेरे साथ ये हुआ है। हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए हमारी प्रॉब्लम्स का। और अभी ये भी बोला जा रहा है कि मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम अब तो फिर भी मेंटल हेल्थ के लिए लोग ये बोलते हैं कि हाँ हेल्प लो। तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हमें हमेशा हेल्प लेनी चाहिए कि कोई भी प्रोफेशनल हेल्प ले ली, किसी को बोला तो उससे ये होगा कि वो हमें सामने वाला बोलेगा कि हाँ मेरे साथ भी ये हो चुका है और ये भी बीत जाएगा। दिस टाइम शैल पास, ये बोला जाता है, यानी बुरा समय है वो भी पास हो जाएगा और अच्छा समय है वो भी पास हो जाएगा। तो हमें हमेशा बुरे समय में भी ये याद रखना चाहिए और अच्छे समय में भी ये याद रखना चाहिए। अब मैं इसको एक लाइन इस बुक की बहुत अच्छी है उससे कंक्लूड करना चाहूँगी। One day the mountain that was in front of you will be so far behind you that it will barely be visible in the distance. But who you become in learning to climb it, that will stay with you forever. यानी ये जो आपने जर्नी की है वो आपके साथ रहेगी, जो भी तुमने प्रॉब्लम्स थी वो तो चली जाएगी और तुमने उसमें से जो सीखा है वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि ये जो सारी लर्निंग्स है या प्रॉब्लम्स है वो हमारे साथ हमेशा अच्छी तरीके से ही रहेंगे, उसमें से जो भी हमने लर्न किया है वही हमारे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।